बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गोर खोकर ला विथ स्टार अली गोर चैनल के साथ। आज मैं डिस्कस करूंगा कि एक बंदे को जो है वसीयत कैसे लिखनी चाहिए, कब लिखनी चाहिए, उसमें किस तरह लिखे एक वसीयत को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विल। हाउ टू राइट ए विल, ए पर्सन हाउ कैन राइट ए विल, वेयर ही शुड राइट विल, सो व्हाट ही शुड डिफाइन इन विल, कि एक शख्स को विल में, वसीयत में क्या क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले उस शख्स का जो है होश व हवास में होना चाहिए, ठीक है, होना लाजमी है। जाहिर सी बात है, होश व हवास में होगा तो वो कुछ लिखेगा। हमारे यहाँ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ ये होती हैं कि एक बाप जज्बात में आकर या किसी और बच्चों के बहकावे में आकर कहते हैं कि आपका वो बेटा या बेटी नाफरमान है, उसको जायदाद ना दे। तो ये भी जज्बात के ज़मरे में आता है। जी हाँ, तो कोशिश करें इस जज्बात को आप इग्नोर करें। आपने तो चले जाना है, फिर वो लड़ते रहेंगे। चलो लड़ते नहीं है भी, वो आपका बच्चा या बच्ची तो ख्वार होगी ना, आपकी जायदाद आपको नहीं मिलेगी, तो कब्र में अल्लाह ही जाने क्या होगा। तो आपका देना फ़र्ज़ है, चाहे नाफरमान है ना या फरमाबरदार है। तो क्या कंसिडर करेंगे, सबसे पहले होश हवास होना चाहिए कि बंदा जो है होश में हो। और उसके बाद सबसे पहले उसने अपने जो प्रॉपर्टी के एसेट्स वगैरह हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या है, वो सब अपने एक लिस्ट बनाए। उसके बाद उसको जो है तकसीम करे। बराबर करना चाहता है बराबर ही करे, और बराबर ही होता है को बराबर तकसीम करे, या अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम के मुताबिक जो होता है उसी तरह अपनी एक विल बनाए कि मैं फ़िलाँ घर, फ़िलाँ ज़मीन, फ़िलाँ में ये हिस्सा इस बेटी इस बेटे को देता हूँ। विल बनाने के लिए सबसे पहले, उसके बाद वसीयतनामा जो है, विल जो है आपके एक भरोसामंद वकील या भरोसामंद शख्स के पास होना चाहिए, या आप किसी सिक्योर जगह पर आपके डेथ होने के बाद वो जो है वो बंदा उसको ला भी सके। ऐसे नहीं कि वो कहीं पर खो जाए या उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो सबसे पहले आपको होश हवास में होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है एक रफ अमल करना चाहिए, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्या क्या है, वो सब आपको कंसिडर करना होगा। उसके बाद जाकर आपको बनानी होगी एक विल, एक वसीयत। और आपने मेंशन करना है किसको क्या देना है, किसको कितना देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, ठीक है। तो वसीयत करने के लिए आपको ये चीज़ें, ये जो बेसिक चीज़ें हैं समझना लाजमी है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद जो अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ करना हो तो आप वकील की राय लें। वकील से आप लोग सलाह ले सकते हैं। वकील इसी काम के लिए होते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने बतानी थी। बेसिक चीज़ें क्या है कि आपका होश हवास में होना ज़रूरी है। आप लोगों को अपनी जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी आपसे छूटे नहीं। कोई भी एक छूट जाती है आपकी डेथ के बाद, फिर आपकी औलाद में झगड़ा, वो खून का बायस होती है। तकरीबन आप लोगों की नस्ल जो है ख़त्म हो जाती है, सिर्फ इसी वजह से कि आप लोग जो है गलत डिवाइड करते हैं, या फिर गलत वसीयत करते हैं, या फिर आप कंसिडर नहीं करते, ठीक है। होश हवास में हो, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जो है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसके आप वो एक डिटेल जमा करें। उसके बाद अपनी जो आपकी औलाद है उसमें किस तरह आपको तकसीम करना है, बराबर तरीके से, कैसे, किसको घर देना है, किसको ज़मीन देना है, किसको जो है बैंक के पैसे देने हैं, किसको क्या देना है, वो आपने अपने विल में लिखना है, आपकी अपनी वसीयत में लिखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद कानून की इन्फॉर्मेशन, लॉ गाइड की तैयारी के लिए, एलएलबी की एग्ज़ाम, हर किस्म की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल की लिंक पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मैं हूँ एडवोकेट अली गोर खोखर, लॉ विद स्टार अली गोर चैनल के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।